हेलो एवरीवन, दिस इज़ फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। बच्चों लोग, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आपके क्वेश्चंस जो आए हैं उन क्वेश्चंस को आज हमने कन्वर्ट किया है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, और पहली बात ये कि इन क्वेश्चंस को जो कन्वर्ट किया है वो शोभित निर्वाण ने किया है। ठीक है, आप उनके चैनल पर आके विजिट कर सकते हैं। मैंने उन्हीं के क्वेश्चंस यहाँ पे इस वीडियो में आपके लिए हैं और उसको सॉल्व कराया है, समझाया है। ठीक है ना। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और हम जितने भी क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में कभी ना कभी आपके आ ही चुके हैं वो। ठीक है, उसको कन्वर्ट किया गया है बस। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज इन द कलर ऑफ आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट। इसका मतलब है कि जो आयरन की जो नेल है उसमें हम क्या उसके कलर में हम क्या चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे जब उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे। ठीक है, और उसे डिप कर देंगे। ठीक है ना, तो 30 मिनट के बाद में तो उसका जो रंग है वो क्या हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, रेडिश या फिर ब्लैकिश हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्राउनिश। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2008 में और 2017 दोनों ही साल में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पूछा गया कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, आपको इसमें से करेक्ट रीज़न आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट रीज़न है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका बिकॉज एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं इसमें क्या है, प्रोडक्ट साइड से क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कि नेम आर रिड्यूसिंग एजेंट दैट मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीज फ्रॉम मैग्नीज ऑक्साइड। आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताएं इसका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीज पाने के लिए मैग्नीज ऑक्साइड से। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं HCl, HNO3, NaCl और Fe यानी कि आयरन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीज ले सकें। ठीक है, अलग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, आपको इसको बैलेंस करना है करेक्टली और आपको चूज़ करना है ऑप्शन ABCD में से कि कौन से ऑप्शन में करेक्टली बैलेंस किया गया है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप जो आपका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आयरन के तरफ इन्होंने 3 लगा दिया है और H2O के पास इन्होंने 4 लगा दिया है। ठीक है ना, और प्रोडक्ट साइड में आपने क्या करा है, Fe3O4 को सेम रखा है और H2 के पहले 4 लगा देता है। क्या है, सब चीज़ें बराबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी आपका बैलेंस वाला ही क्वेश्चन है और ये आपका 2009 में आपका आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी आपको बैलेंस ही करना है। तो देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि PbNO3 के होल ट्वाइस से पहले 2 लगा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर PbO से पहले 2 लगा दिया गया है और NO2 से पहले भी 4 लगा दिया गया है। ठीक है, और ऑक्सीजन को सेम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको बनते हुए दिखाई देंगे ऑन स्ट्रांगली हीटिंग, या हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन दिस चेन, तो इस चेन में कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ABCD, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप देख सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 3 आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जब आप हीट करेंगे। किसे हीट करेंगे, फेरस सल्फेट को, अगर आप क्रिस्टल को अगर आप करेंगे तो। ठीक है, और ये किस टाइप की रिएक्शन है इसको बता दे रहा हूँ मैं। ये जो आपकी रिएक्शन होगी, आपकी रिएक्शन हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये 2 या 3 प्रोडक्ट आपके बना रहा है इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट्स क्रिस्टल। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके रंग क्या होता है, और ये आपका क्वेश्चन 2009 में आ चुका है 1 मार्क्स में ही। देखते हैं इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट। ठीक है, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है उसका रंग होता है वाइट, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग ग्लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है पानी के साथ में, ताकि वो स्लेग ग्लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सके, जो कि आप इक्वेशन में देख पा रहे होंगे। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासीफाइड, इस रिएक्शन को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी जो आपको दिया गया है, कॉम्बिनेशन, फिर एक्सोथर्मिक, फिर एंडोथर्मिक और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको चूज करना है इसमें से, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना कि इसमें तक कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका दिया हुआ है ये कि ए और बी वाले, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी में क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि आपका स्लेग लाइम है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी करेक्ट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को पास किया जाएगा ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन। तो ये क्या है, ब्लैक रंग का प्रेसिपिटेट आपका बनता हुआ दिखाई देगा आपको कॉपर सल्फाइड का। ठीक है, एंड द सल्फ्यूरिक एसिड और साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है, रिमेन्स इन द सोल्यूशन में। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। तो ये रिएक्शन जो होगी आपके किस का एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको 2010 में आ चुका है 1 मार्क्स में। देखते हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आयंस के एक्सचेंज से दो नए प्रोडक्ट आपको बनते हुए दिखाई देंगे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि आपकी रिएक्शन हो रही है सोडियम सल्फेट की सोल्यूशन की बैरियम क्लोराइड के सोल्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, 1, 2 और 3 और 4 आपको साइड में दिख रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है द करेक्ट ऑप्शन है कि इन चारों स्टेटमेंट में से आपके कौन कौन से स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, डी में लिखा हुआ आपका स्टेटमेंट नंबर 2, 3 और 4 आपकी करेक्ट है। ठीक है, 2, 3 और 4 आप पढ़ सकते हैं। 2 में लिखा गया है आपका कि ए प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। और 3 में क्या लिखा है आपका, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, आयंस की एक्सचेंज का डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो आपका आयंस का एक्सचेंज भी हो गई होगा। और 4th में आपका क्या लिखा हुआ है, एन इनसोल्यूबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, और इसमें क्या है, एक इनसोल्यूबल सॉल्ट भी बन ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 2, 3 और 4 आपकी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बोथ ए बी या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर हम सन की हीट का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कॉपर वेजल्स लूज शाइन व्हेन एक्सपोज टू एयर। कॉपर के जो वेजल्स होते हैं वो अपनी शाइन खो देते हैं अगर उसको हम एयर में रख दें, ड्यू टू विच रिएक्शन, किस रिएक्शन की वजह से खो देते हैं, आपको ये बताना है। ये आपका क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। ठीक है, ड्यू टू विच रिएक्शन, तो आपके यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखी गई हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि आपको इसमें से कौन सी ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको लिखा हुआ है 2Cu + O2 मिलके बन जाएगा 2Co, यानी कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, वो शाइनिंग उसकी खत्म हो जाती है, उस पर ब्लैक कलर की जो होती है कोटिंग आपको देखने को मिलने लगती है फिर कुछ टाइम के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है आपका स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स और ऑक्साइड। आपको उस केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में बताना है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स और ऑक्साइड की, जो नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स और ऑक्साइड होती हैं उसके एक्सट्रैक्शन के लिए उसके मेटल से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की मदद से हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। सिल्वर की जो चीज़ें होती हैं वो कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाती हैं, ठीक है। समटाइम्स व्हेन वी एक्सपोज जो उसको हम खुले में एयर में छोड़ देते हैं, ड्यू टू विच रिएक्शन, किस रिएक्शन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट यहाँ पे रिएक्शन आपको चूज करनी है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका Ag जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि आपका गैसियस फॉर्म में है। ये दोनों मिलके बना क्या बना रहे हैं, Ag2S, ठीक है ना, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट रिएक्शन हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 मेंशन द कलर ऑफ आयरन सल्फेट, और आपके यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स है H2O के क्रिस्टल्स के, ठीक है ना। तो आपको आपके कलर बताना है इसका क्या होगा, ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू या ब्लैक ग्रीन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू ग्रीन इसका कलर होता है, किसका, आयरन सल्फेट का, क्रिस्टल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंज ऑफ कलर ऑफ आयरन सल्फेट 7H2O अपॉन हीटिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है FeSO4.7H2O की, जब उसे हीट किया जाएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको दिया हुआ है कि जब आयरन सल्फेट को हम हीट करते हैं तो क्या होगा, वो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में वो टूट जाता है, जिसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 17 क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। यहाँ पूछा गया है कि क्या होगा जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड के साथ में, और ये आपका क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट रिएक्शन आपको चूज करनी है कि क्या बनेगा जब ऐसा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले ये। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप देख सकते हैं कि जब सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 के साथ में जब रिएक्शन हो रही है बेरियम क्लोराइड की, ठीक है, BaCl पे फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा हुआ है, BaCl2 हो जाएगा, ठीक है ना, BaCl2। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, BaSO4 और NaCl आपका बनेगा, ठीक है ना, यानी कि बेरियम सल्फेट यहाँ पे और सोडियम क्लोराइड आपका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ऑन हीटिंग 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। जब हम गर्म करेंगे 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर को एक बॉइलिंग ट्यूब में, तो एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व। तो क्या है, हमें देखने को मिलेगा ब्राउन फ्यूम देखने को मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये किस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ये आपका क्वेश्चन 2008 में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि एग्जाम्पल किस चीज़ का है, इलेक्ट्रोलिसिस का, डिस्प्लेसमेंट का, डिकम्पोजिशन का, फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिकम्पोजिशन का ये एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसे हिंदी में बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कि ए सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज। आमतौर पर जो सिल्वर की जो चीज़ें होती हैं वो ब्लैक कलर की हो जाती है, उसे हम कुछ दिनों के लिए ओपन में खुला छोड़ देते हैं। नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो ये जो ब्लैक सब्सटेंस होता है इसका आपको नाम बताना है, एंड द केमिकल रिएक्शन, और उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रही है आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपका क्या ब्लैक सब्सटेंस है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपको दिया गया है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। ये आपका होता है ब्लैक सब्सटेंस, इसकी आपको रिएक्शन दिखाई गई है। सिल्वर की रिएक्शन जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी तो क्या बनेगा, वो सिल्वर सल्फाइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस उसकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट। जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर बनाता है, ठीक है। गिव द केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। तो आपको इसकी केमिकल रिएक्शन बतानी है और इसका टाइप बताना है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको दिखा गया है कि पहले आपको दिखाई गई रिएक्शन की जिंक की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट कैसे हो रही है, यानी कि Zn+2AgNO3 रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, यानी कि जिंक नाइट्रेट बन गया और साथ में सिल्वर आपका यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। तो यानी कि आपकी रिएक्शन कौन सी हो गई है, ये आपकी रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, होकर आपका लिखा हुआ है नीचे इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 21 क्वेश्चन, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है जब रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ में तो क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है और लेड आयोडाइड बनाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको
अलग अलग आपको रिएक्शन दी गई है, ठीक है ना, और आपको साथ में उसके नाम भी दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सा ठीक है इसमें आपका। देखते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि आप देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन या पोटेशियम आयोडाइड कहते हो रही है, तो क्या बनाएगा वो आपका लेड आयोडाइड बनाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, और इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सी वाली रिएक्शन जो है आपकी करेक्टली लिखी गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को चलो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। देखते हैं, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन ग्रेन्यूल्स ऑफ सॉलिड ए आर मिक्सड विद द पाउडर ऑफ अनदर सॉलिड बी। कि यहाँ बोला गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है जब हम सॉलिड ए के ग्रेन्यूल्स को मिला देंगे किसी और सॉलिड बी के पाउडर के साथ में, ठीक है। हाउएवर व्हेन द मिक्सचर इज, और यहाँ बोला गया कि जब दोनों का मिला दिया गया, मिलाने के बाद में जब उसको हम हीट करेंगे, ए रिएक्शन टेक प्लेस, तो क्या एक रिएक्शन होगी बिटवीन इट्स कंपोनेंट के बीच में। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सी, तो उसमें तो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट आपका सी बनेगा जो कि इज अ मेटल, एक मेटल होगा, एंड सेटल डाउन इन द मोल्टन से, जो कि मोल्टन स्टेट में बैठ जाएगा, वाइल द अदर प्रोडक्ट डी, लेकिन जो दूसरा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा डी फ्लोट करेगा उसके ऊपर। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि इसमें आपको हीट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। ये आपका क्वेश्चन हम 2010 में आपको पूछा गया था, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया आपका, आप मेन पार्ट अब आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट पॉइंट में बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, मेक एन अजम्पशन अबाउट ए एंड बी, तो आपको ए और बी के बारे में कुछ अजम्पशन बतानी है, एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, आपको ऊपर करी गई बात के बारे में आपको केमिकल रिएक्शन आपको बतानी है, इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो कि क्या फिजिकल स्टेट बताता हो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की, एंड थर्मल स्टेटस भी बताता हो रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, ठीक है, आपको रिएक्शन दी गई अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको लिखा गया है कि आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के हाथ में हो रही है, एल्यूमिनियम के हाथ में, और क्या बना रहा है वो आयरन बना रहा है, और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपकी बन रही है, और साथ में हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट आपको दिया गया है कि टाइप ऑफ रिएक्शन अंडर विच अबव केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हुई है आपकी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर पास हो जाएगा डी। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन भी आपकी है, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम रिडॉक्स भी बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपके ए बी सी तीनों ठीक है, इसलिए आपको चूज़ करना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी डिस्प्लेसमेंट भी है और रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है ये रिएक्शन, ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपका व्हेन कॉपर रेजिड्यू इज फॉर्म्ड ऑन द डिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जब आपको क्या कॉपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक डिश के ऊपर, किसकी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड की वजह से, दिस फिनोमेना इज नोन एज, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं सरफेस डिकम्पोजिशन, सरफेस रिडक्शन, सरफेस ऑक्सीडेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरफेस ऑक्सीडेशन ये फिनोमेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 24, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन वाइट वॉशिंग, उस आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं वाइट वॉशिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन में क्या क्या है, पूरी रिएक्शन आपको लिख के दी गई है, ठीक है, आपको बताने सही कौन सी है। देखते हैं, यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप देख सकते हैं CaO+H, यानी कि आपकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ में हो रही है, क्या बन रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपको बना था उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CO2 के साथ में, ताकि वो बना सके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, आपको केमिकल रिएक्शन बताने जो कि ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में इन्वॉल्व होती है। ये आपका क्वेश्चन पिछले ही साल आपका आ चुका है 2020 में, ठीक है। देखते हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं सिल्वर क्लोराइड सनलाइट, यानी कि सनलाइट में होती है, बनता है यहाँ पर आपका सिल्वर और CO2। आपका ऑप्शन देख लीजिएगा आप क्या लिखे मैं, देखते हैं हम आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको दिखाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, यानी कि जो आपका ए और बी में लिखा गया ना,
दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ठीक है। दोनों का ही जो है इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो ठीक है, आज तो बच्चों लोग यहाँ पर हमारे इसकी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन बेस्ट क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप शोभित निर्वाण भाई साहब के चैनल पर जाके उनको थैंक्स भी बोल सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।